जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बेटा, कोडिंग डिकोडिंग हमने ख़त्म कर लिया और उसके हमने क्वेश्चन भी कर लिए। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जैसा आपसे बोला था कि नया चैप्टर शुरू करेंगे, और आज का जो चैप्टर है वो है बेटा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। अब देखिए, वही जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या है, पहले चैप्टर के बारे में पूरा जानना है कि होता क्या है डायरेक्शन और डिस्टेंस, कितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें जानते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं बेटा। टोटल हम इसमें जो शुरू करने वाले हैं टाइप, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला टाइप होगा आपका, ठीक है बेटा, पहला टाइप जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वो होगा दिशा पर आधारित, यानी कि डायरेक्शन पर आधारित या डायरेक्शन बेस्ड। अब देखिए, बात करते हैं दिशा पर आधारित किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक व्यक्ति है, वो जा रहा है, और वो लास्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा कि किस दिशा में उसका मुंह होगा, यानी कि किस दिशा की ओर जा रहा है, वो इतना पूछेगा बस आपसे। ठीक है, दूरी नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, किस दिशा में जा रहा है। दूसरे की बात करें, इसका दूसरा जो टाइप होगा वो भी दिशा पर आधारित होगा, लेकिन उसमें पूछेगा क्या कि शुरुआत में वह कहाँ से चलना शुरू किया, यानी कि उसने चलना कहाँ से शुरू किया। ठीक है, शुरू की दिशा पर आधारित। ठीक है, यानी कि आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि व्यक्ति अब पहुंच गया इस दिशा में, उसने चलना कहाँ से शुरू किया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप में। ठीक है बेटा, तो तीसरा टाइप हमारा कौन सा होगा सर? तीसरा जो टाइप होगा वो होगा बेटा हमारा, इसमें आपसे पूछेगा दिशा और साथ में दूरी भी पूछ लेगा। दिशा के साथ क्या पूछ लेगा, दूरी भी पूछ लेगा। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं बेटा इसी से आते हैं। किससे आते हैं? इससे आते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या पूछेगा आपसे पूछ लेगा कि कोई व्यक्ति है और वो इस दिशा में जा रहा है, तो अंत में वह इस दिशा में पहुंच गया, बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है, या फिर प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष वो किस दिशा में है। ठीक है, तो तीसरे टाइप में हमारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं सर टाइप फोर्थ की। टाइप फोर्थ कैसा होगा हमारा? टाइप फोर्थ होता है बेटा हमारा जिसमें आपसे पूछेगा कोण पर आधारित। किस पर? कोण पर, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कोण पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यानी कि एंगल बेस्ड, एंगल देगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरीके से, और लास्ट में पूछेगा कि वो किस दिशा में होगा। ठीक है, चलिए, ये 4 टाइप हैं। इसके बाद हम अगले टाइप के बारे में बताते हैं। अगर कोई नोट करना चाह रहा है तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, आगे बात कर लेते हैं अब इसके बारे में। केवल आज हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हमें ये चैप्टर पढ़ना है और किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन करनी है। ठीक है, और बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन कराए थे आप लोगों ने अगर उसे क्लास को देखा है तो आपके समझ में आए हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए, कहीं कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, अब बेटा 5वें टाइप की बात कर लेते हैं कि 5वां टाइप जो आएगा आपका वो क्या आएगा? परछाई पर आधारित। परछाई पर आधारित यानी शैडो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, परछाई पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये किस तरीके के क्वेश्चन होंगे? बोलेगा कि एक दिन सूर्योदय के समय आमने सामने बैठकर 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, तो एक व्यक्ति की जो परछाई है उसके बाएं या दाएं पड़ रही थी, तो बताइए उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके शैडो बेस्ड में। क्लियर है बेटा? चलिए, 6वां टाइप बात करते हैं। 6वां टाइप कौन सा होता है? 6वां टाइप होगा घड़ी पर आधारित। ये क्लॉक चैप्टर में भी होते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ बेटा उसे वो यहीं पढ़ा देता हूँ। ठीक,
घड़ी पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे बोलेगा कि एक घड़ी है और इस घड़ी में कितने बज रहे हैं बेटा, 4:30। 4:30 बज रहे हैं और 4:30 बज रहे हैं, तो वो कहेगा कि मानिए घंटे वाली जो सुई है वो उत्तर दिशा में है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा। तो वो हम क्वेश्चन करेंगे घड़ी पर आधारित, या फिर आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे बुक्स में और एग्जाम में कि उत्तर को पूरब कहा जाए, पूरब को पश्चिम कहा जाए, ठीक है, तो बताइए दक्षिण को क्या कहा जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे हम इस पर। क्लियर है बेटा। चलिए 7वें टाइप की बात कर लेते हैं। जो 7वां टाइप आएगा वो कौन सा आएगा। देखिए ये सारे टाइप आपने पढ़ रखे होंगे यहाँ तक, लेकिन अब जो टाइप हम कराएंगे आगे जो बताने वाला हूँ वो एकदम नया होगा। ठीक है, तो चलिए ये होगा आप बेटा आपका योग पर आधारित। योग पर आधारित क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में आने लगे हैं, तो हम इन सबको करेंगे। योग पर आधारित किस तरीके से कि मानिए आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि राम सुबह के समय, या राम सर को नीचे करके पैर ऊपर, जिसके सर नीचे और पैर ऊपर हैं वो योगा कर रहा है और उसका बायां हाथ पूरब दिशा में है या उसका फेस पूरब दिशा में है, तो बताइए बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि राम योगा कर रहा है जिसके सर नीचे है और पैर ऊपर हैं, उसका फेस पूरब में है, तो बताइए उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। यानी कि उसमें क्या पूछता है, हैंड के बारे में, हाथ के बारे में पूछता है कि किस दिशा में होगा। क्लियर है बेटा। ठीक है, जिन लोगों ने मुझसे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा है उन सबको ये क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो उन्हें आते हैं। ठीक है, उनके लिए भी कुछ नया दूंगा। जैसा कि हमारी पहचान यही है कि हर बैच में कुछ ना कुछ नया देते हैं। ठीक है, जितने भी बैच हमसे पढ़ेंगे तो हर बैच में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, तो उसके लिए इसमें भी कुछ ना कुछ नया होगा। चलिए योग पर आधारित ये मैं कराता हूँ अपनी क्लासेस में, पहले भी कराता था। ठीक है, और जिन लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा है तो शायद हो सकता है उनके लिए ये नया हो। अब बात करते हैं बेटा योग पर आधारित के बाद जो 8वां टाइप आएगा आपका वो कौन सा होगा, ट्रेन और धुआं पर आधारित। ट्रेन और धुआं पर आधारित क्वेश्चंस, यानी कि ट्रेन और स्मोक पर आधारित। देखिए आपसे बोलेगा कि ट्रेन, जो हमारी ट्रेन है वो उत्तर दिशा में जा रही है, हवा पूरब में चल रही है, तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। या फिर ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है और हवा पश्चिम में चल रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो है ट्रेन और धुआं पर आधारित। बेटा हमारा जो इस बार नया जो टाइप है, यानी कि इस बार जो हम पढ़ेंगे, शायद पहले ऑफलाइन बैचेस में भी नहीं पढ़ाया होगा मैंने, ये होगा हमारा 9वां टाइप। और ये कौन सा है, ये है हमारा, जैसा कि आपने कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ा था उसी तरीके से कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा एग्जाम का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आप सारे टाइप करके चलेंगे, यानी सारा कुछ पढ़ के चलेंगे। थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। ठीक है, चलिए तो हम ये 9 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं आपके इस चैप्टर में, और हमने बता दिया किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। टाइप वाइज एक एक करके पढ़ते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन इसका करा दिया, एक क्वेश्चन उसका करा दिया, इस तरीके से नहीं। पहले सबको टाइप वाइज समझेंगे, फिर उसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे एक क्लास में। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम थोड़ा सा इसका बेसिक और बताते हैं। ये तो हमारे थे कितने टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखिए हमें पढ़ना किस तरीके से है, तो हम इसको पूरा समझते हैं। चलिए बेटा, दिशाओं के बारे में तो बेटा आप सबको पता होगा कितनी दिशाएं होती हैं। हाँ बेटा, चलिए अगर बेटा हम बात करें दिशाओं की, है ना, तो दिशाएं हमारी टोटल होती हैं 4। कौन कौन सी होती हैं, इधर बना देते हैं।
आपने ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर कोई भी मैप देखेंगे तो उसमें होगा क्या, उसमें बेटा आपका देखा होगा कि आपके जो राइट साइड होगा, कौन सा साइड, राइट हैंड साइड हमेशा कौन सी दिशा होती है, पूर्व। कौन सी होती है, पूर्व, या फिर इसे बोलें ईस्ट। ठीक है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिशा होगी वो होती है पश्चिम, यानी कि वेस्ट। क्लियर बेटा। और हमेशा ऊपर की साइड जो दिशा होती है वो होती है उत्तर या फिर नॉर्थ। क्लियर। और जो हमारी नीचे की साइड दिशा होती है वो होती है हमारी दक्षिण या फिर साउथ। ठीक। तो हमारी ये कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। अब आप ये नहीं करेंगे, हमेशा राइट साइड में क्या बनाएंगे आप, ईस्ट बनाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट बनाएंगे, और ऊपर की साइड आप नॉर्थ बनाएंगे, नीचे की साइड साउथ बनाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद 4 दिशाएं और होती हैं, ये हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं, 4 हमारी सब डायरेक्शन और होती हैं, वो होती हैं बेटा ये। क्लियर है। ये जो हमारी डायरेक्शन है वो कहलाएगी उत्तर पूर्व या फिर नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट, इसे कहेंगे बेटा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इसकी बात करें तो बेटा दक्षिण, पश्चिम, साउथ, वेस्ट। क्लियर। ये बात करें तो बेटा उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी कितनी डायरेक्शन होती हैं, टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ये हमारी 8 डायरेक्शन होती हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है इन डायरेक्शन के बारे में, तो वो मैं यहाँ बताता हूँ बेटा। आप एक चीज़ बताइए मुझे, ये है हमारा उत्तर और ये है हमारा क्या, इधर बना देते हैं, ये है उत्तर और ये है हमारा पश्चिम। क्लियर है। क्या ये जो वाली डायरेक्शन है, जो आपको ये डायरेक्शन दिख रही है, ये डायरेक्शन है, क्या इसे हम हमेशा उत्तर पश्चिम ही बोलेंगे? क्या इसे हम हमेशा उत्तर पश्चिम बोलेंगे? क्या इसे पश्चिम उत्तर नहीं बोल सकते? क्या इसे पश्चिम उत्तर नहीं बोला जा सकता? क्या इसे हम बेटा नॉर्थ वेस्ट की जगह वेस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकते? बताइए जल्दी। हाँ बेटा, आप इसे चाहे उत्तर पश्चिम बोलें या पश्चिम उत्तर बोलें, बात एक ही होती है। क्लियर है। बात बेटा एक ही होगी, आप इसे पश्चिम उत्तर बोलें या उत्तर पश्चिम बोलें, बस बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है कि उत्तर पश्चिम, इसलिए हम इसे बोल देते हैं। ठीक है। तो एक ही बात होती है, चाहे वो उत्तर पश्चिम हो या पश्चिम उत्तर हो। क्लियर है। उसी तरीके से दक्षिण पश्चिम को भी आप पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं, इसे भी पूर्व दक्षिण बोल सकते हैं, इसे भी पूर्व उत्तर बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं बेटा, ये हमारी डायरेक्शन है कौन सी, उत्तर पश्चिम। कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन है। और ये जो डायरेक्शन है, यानी कि अब ये वाली डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन है बेटा ये, इतनी डायरेक्शन है, यानी कि इसको हम नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, और इसको नाम दे दें सी। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये जो डायरेक्शन दे रखी है ए बी सी, ये डायरेक्शन क्या, ये तो उत्तर पश्चिम हो गई, ये वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, ये वाली जो डायरेक्शन है सी जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी? बेटा अगर आपसे बोला जाए कि ए बी सी तीनों ही डायरेक्शन हमारी उत्तर पश्चिम होंगी, कौन सी होंगी? तीनों ही जो डायरेक्शन होंगी वो हमेशा उत्तर पश्चिम ही होंगी। क्लियर है। इसमें कोई भी अंतर नहीं है कि आप चाहे बी
अगर आप बी पर हैं तब भी उत्तर पश्चिम में हैं, अगर आप सी पर हैं तब भी उत्तर पश्चिम में हैं, और आप ए पर हैं तब भी उत्तर पश्चिम में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उत्तर पश्चिम में हैं तो आप ए पर ही होंगे। क्लियर है बेटा? ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर चला, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर चला, तो आपका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से आपको चलना है उत्तर पश्चिम की ओर। तो आप मुझे बताइए कि आप बी डायरेक्शन चलेंगे या ए डायरेक्शन चलेंगे या सी डायरेक्शन चलेंगे? बताइए जल्दी। सर हमेशा जब भी आपसे बोला जाए कि उत्तर पश्चिम की ओर चला तो आप हमेशा ए डायरेक्शन चलेंगे। कौन सी डायरेक्शन चलेंगे? ए डायरेक्शन चलेंगे, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगी ये मिड वाली, ये होती है हमारी चलने वाली डायरेक्शन, चलने वाली दिशा। आपसे बोला जा रहा है कि आप दक्षिण पश्चिम की ओर चले, तो दक्षिण पश्चिम की ओर बेटा ये वाली डायरेक्शन में चलेंगे, ना कि आप इस डायरेक्शन में चलें, ना कि आप इस डायरेक्शन में चलें। अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो यहाँ से लेके, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी जो डायरेक्शन होंगी वो कौन सी होंगी? दक्षिण पश्चिम होंगी। लेकिन जब आपसे चलने की बात करेगा तो हमेशा आप किस डायरेक्शन में चलेंगे? ये मिड वाली डायरेक्शन में चलेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, क्लियर है। अब देखिए सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है कि सर हम राइट और लेफ़्ट पता नहीं कर पाते, राइट और लेफ़्ट में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो थोड़ा सा हम जानते हैं राइट और लेफ़्ट के बारे में। हमें मुड़ना होगा किस दिशा में? दो ही दिशाएं होंगी, राइट होगा या फिर लेफ़्ट होगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? चलिए बताते चलिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। देखिए अब हम बात करते हैं मुड़ने की, तो राइट और लेफ़्ट दो ही दिशाएं होंगी। अब बात करें बेटा, ये देखिए अगर हम ऐसे घूम रहे हैं, इस तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम घूम रहे हैं, तो ये जो हमारी डायरेक्शन है क्या कहलाती है? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, हाँ या ना? क्या कहलाएगी? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, या फिर दक्षिणावर्त। किस दिशा में बेटा? दक्षिणावर्त। अगर हम ऐसे घूमेंगे तो ये कहलाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामाव्रत। ये कहलाएगी हमारी घड़ी के सापेक्ष और ये कहलाएगी घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लियर है? ये कहलाएगी हमारी घड़ी की दिशा में और ये कहलाएगी घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है? ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज जो हम घूमेंगे वो राइट घूमते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं वो कितना घूमते हैं? कितना घूमेंगे बेटा? बताइए। लेफ्ट घूमेंगे। हाँ चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज़ को अच्छे से। सारा कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है, कुछ भी रटना नहीं है, क्योंकि बेटा आपको पता होगा जिसे हम याद करते हैं अक्सर उसे ही भूल जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम बात करें बेटा, आपसे बोला जाए कि एक व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? उत्तर की दिशा में जा रहा है, और वह अपने कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। अब उत्तर की दिशा में किसी व्यक्ति का मुंह है, इस तरीके से मुंह है, तो जो हमारा राइट होगा वो उस व्यक्ति का राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो उस व्यक्ति का लेफ्ट होगा। बेटा अगर उत्तर की दिशा में है तो हमारा राइट है, तो इधर इसका राइट होगा और इधर इसका क्या होगा? लेफ्ट। क्लियर है? एक व्यक्ति का मुख अगर उत्तर दिशा में है तो जो हमारा राइट होगा वो उसका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो उसका लेफ्ट होगा। अब व्यक्ति का मुंह बेटा दक्षिण की ओर है तो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जो हमारा राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो उसका राइट होगा। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा, हमारा मुख यानी व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? पूरब दिशा में है। अगर व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है तो ऊपर की साइड बेटा लेफ्ट होगा और नीचे की साइड क्या होगा? राइट। क्योंकि हम इस तरीके से खड़े हैं, देखिए ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट, और नीचे की साइड कौन सा होगा? राइट। अब बोलेगा आपसे, क्या बोलेगा बेटा कि अगर व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है, तो देखिए ऊपर की साइड क्या होगा? राइट होगा, और नीचे की साइड क्या होगा? लेफ्ट होगा। ये था हमारा राइट लेफ्ट। ठीक है, ये था हमारा राइट लेफ्ट। अब बेटा अगर आपसे बोले, क्या बोलेगा? चलिए, तो ये है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता ही रहता है। तो अब एक चीज और बता देते हैं आपको, ठीक है, इसी को हम यहां पर बनाते हैं।
ठीक, ये है हमारा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है बेटा? ठीक है, आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए बेटा कि एक व्यक्ति है वह उत्तर दिशा में जा रहा है, फिर वह अपने क्या मुड़ता है, राइट मुड़ता है। तो राइट मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, कितना, क्लॉकवाइज। देखिए मैं, यानी कि व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर। अब वो यहाँ से राइट मुड़ना है उसे, तो राइट मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा, कितने डिग्री मुड़ेगा, ये कंफ्यूजन और रहता है बेटा। क्योंकि अगर आपको सीधे सीधे उत्तर पूरब पश्चिम या फिर दक्षिण दे रखा है तो आप आराम से कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर से आप मोड़ेंगे कहाँ आ जाएगा वो, ईस्ट में। कहाँ आ जाएगा, ईस्ट में। यही चीज आपसे बोल दे कि वह कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, फिर वह अपने राइट मुड़ता है, तो हमेशा हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है बेटा। ठीक है, तो उस चीज को, सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए हमें पढ़ना है, कुछ भी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। तो जब भी आपसे बोले कि राइट मुड़ना है या फिर लेफ्ट मुड़ना है, दाएं मुड़ना है या फिर बाएं मुड़ना है, तो आप कितना मोड़ेंगे, हमेशा 90 डिग्री मोड़ेंगे। कितना मोड़ेंगे, 90 डिग्री मोड़ेंगे। ठीक है बेटा, आपसे बोले लेफ्ट मुड़ना है, कोई भी डायरेक्शन हो वहां से 90 डिग्री मुड़ो। आपसे बोले राइट मुड़ना है, कोई भी डायरेक्शन हो, या ये हो, कोई भी डायरेक्शन हो, हमेशा कितना मुड़ोगे आप, 90 डिग्री ही मुड़ोगे, ना कि आप 45 डिग्री। अब व्यक्ति यहाँ पर है, कहाँ, यहाँ है। अब यहाँ से राइट मुड़ना है तो व्यक्ति 90 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री, और ये 45, ये होगा बेटा 90, और ये पूरा कितना हो जाएगा 180, कितना हो गया 180, और ये पूरा 360, कितना 360, 360 डिग्री। क्लियर है? चलिए, तब आपसे ये बोला जाए कि राइट मुड़ना है, आपको यहाँ से मुड़ना है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में हैं आप, कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको कहाँ मुड़ना है, राइट मुड़ना। देखिए मैं समझा देता हूँ एक क्वेश्चन के माध्यम से ही, तो आपको ये चीज समझ में आई। राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है तो कहाँ मुड़ेंगे आप, कितना मुड़ेंगे, राइट मुड़ेंगे तो आप 90 डिग्री मुड़ेंगे हमेशा क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट मुड़ना है तो 90 डिग्री मुड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज। चलिए बेटा, अब बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति है और वो किस दिशा में जा रहा है, वो दिशा है आपकी दक्षिण पश्चिम। एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया, वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलता है, वहां से वह अपने दाएं मुड़ता है, वहां से वह अपने दाएं मुड़ता है। तो बताइए वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। अब बेटा हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ पर अगर हम बेटा बात करते नॉर्थ की या फिर साउथ की, तो आपको पता था यहाँ से राइट, इसका राइट कौन सा होगा, इसका जो राइट होगा बेटा वो इधर होगा, यानी कि पूरब हो जाता, और इसका राइट क्या हो जाता, सॉरी इसका राइट पश्चिम हो जाता और इसका राइट पूरब हो जाता। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ये जो सब डायरेक्शन आ जाती हैं इसमें, तो कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 90 डिग्री ही मुड़ना है। अब 90 डिग्री मुड़ना है तो यहाँ से ये जहां आप पहुंचे वहां पर वही वाला पॉइंट लगा दीजिए प्लस वाला। अब आपको पता है कि सर कितना मुड़ना होता है, हमें 90 अंश मुड़ना है, तो आपकी दिशा ये है। अभी यहाँ से 90 अंश कौन सी दिशा होगी, ये राइट मुड़ेंगे तो आप ऊपर की साइड मुड़ेंगे, हाँ या ना बेटा। अब ये कितना है 90 अंश मुड़ना है। अब आप 45 डिग्री नहीं घूमेंगे, यानी कि आप पश्चिम में नहीं आएंगे, आप कहाँ आएंगे बेटा 90 डिग्री घूमेंगे। तो 90 डिग्री हमारी कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। तो आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में जाएंगे। कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे बेटा, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में जाएंगे। हमेशा याद रखना जब भी आपसे बोले राइट या लेफ्ट मुड़ने के लिए तो 90 डिग्री ही मुड़ेगा। क्लियर है बेटा? यहां तक चीजें समझ में आई, हाँ या ना? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखिए आपने क्वेश्चन किए होंगे किस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं कि आपसे बोला गया कि एक व्यक्ति है वह पूरब दिशा में चलना शुरू करता है, 4 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह अपने
वह अपने दाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। इस तरीके से आप फिगर बना के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बेटा आपको कोई भी फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। आज के बाद हम बिना फिगर के ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। केवल और केवल एक टाइप है हमारा जो हमने पढ़ाया था, यानी तीसरा वाला टाइप है जिसमें दिशा और दूरी दोनों पूछता है, उसमें बस आपको फिगर बनाना है। बाकी किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि आजकल के एग्जाम में बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपसे बोला कि 229 बार दाएं मुड़ता है, फिर वह 227 बार बाएं मुड़ता है, तो बताइए व्यक्ति किस दिशा में है। आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा नहीं, आपने इसी तरीके से फिगर से करना सीखा है, तो आप 229 बार उसे दाएं घुमाते रहेंगे, आप घूम जाएंगे, लेकिन वो दाएं नहीं घूम पाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपसे बोला जाए कभी भी, चलिए आपसे बोला जाए बेटा 3 राइट, यानी एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, वो दिशा में है कौन सी में? उत्तर में, और वह अपने 3 बार लगातार 3 बार कैसे घूम जाता है? राइट घूम जाता है। जब भी व्यक्ति 3 बार राइट घूमे, देखिए मान के चलिए ये उत्तर दिशा में व्यक्ति है, 3 बार राइट घुमाइए बेटा। पहली बार 90 डिग्री घुमाएंगे पूरब में, दूसरी बार घुमाएंगे दक्षिण में, तीसरी बार घुमाएंगे पश्चिम में। कहाँ आ जाएगा वो? पश्चिम में आएगा। अब आप इस तरीके से इसे घुमाएंगे तो आपको टाइम लगेगा बेटा ज़्यादा, और टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम में टाइम बचाना है। आपने घुमाया 3 बार, तो आया कहाँ वो? पश्चिम में। अगर मैं उसे एक बार लेफ्ट घुमा दूँ तब भी तो वो पश्चिम में आएगा, हाँ या ना? अगर मैं उसे एक बार लेफ्ट घुमा दूंगा, 3 बार राइट ना घुमा के, तब भी तो वो पश्चिम में होगा। तो जब भी आपसे बोले कि लगातार 3 बार कोई व्यक्ति राइट घूम रहा है, तो आप उसे क्या कर दोगे? एक बार लेफ्ट घुमा दोगे। क्या कर दोगे बेटा? एक बार लेफ्ट घुमा दोगे, तो हमारा टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से बात करेंगे, 3 बार कोई व्यक्ति लेफ्ट घूम रहा है उत्तर दिशा में, 3 बार लेफ्ट घूमेगा, 1 2 और 3 कहाँ आ जाएगा? पूरब में आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे? उसे एक बार राइट घुमा देंगे। बात तो वही हुई। जब भी आपसे बोले 3 बार राइट घूमना है तो एक बार लेफ्ट घुमा दीजिएगा, और आपसे बोले कि 3 बार लेफ्ट घूमना है तो एक बार राइट घुमा देना है। क्लियर है बेटा? चलिए अब बात करते हैं 2 बार राइट, 2 बार राइट या फिर 2 बार लेफ्ट। अब देखिए, मान के चलिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा में है, वो 2 बार राइट घूमता है। 2 बार राइट घूमा, कहाँ आया? पूरब में। फिर कहाँ आ गया? दक्षिण में। यानी उत्तर, उत्तर का दक्षिण क्या है? ये अपोजिट है, विपरीत दिशा में आ रहा है। अब इसी तरीके से लेफ्ट घुमाइए 2 बार, एक बार घुमाया और दूसरी बार घुमाया, तब भी दक्षिण में। यानी 2 बार हमने देखा, 2 बार किसी को हम लेफ्ट घुमा दें या राइट घुमा दें, तो वो व्यक्ति हमेशा किस दिशा में पहुंच जाएगा? विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। अब कोई बोलेगा आपसे कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में है, 2 बार राइट घूमता है। अब 2 बार राइट घूमता है तो किस दिशा में होगा? तो आप क्या करेंगे? इस फिगर में देखेंगे। किस में देखेंगे बेटा? आप ये फिगर को देखना पड़ेगा, ये फिगर बनाना पड़ेगा कि कौन सी दिशा होगी, ये उत्तर पूरब। लेकिन नहीं बेटा, इसमें भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हमने बोला विपरीत, क्या बोला? विपरीत। विपरीत दिशा आपको पता है, उत्तर की विपरीत दक्षिण, पूरब की पश्चिम। 4 ही दिशा होती हैं, बाकी तो 4 सब डायरेक्शन है। क्लियर है? तो आपको पता है कि दक्षिण का विपरीत बेटा उत्तर और पश्चिम का पूरब। कौन सी दिशा आएगी? उत्तर पूरब। क्या ये उत्तर पूरब नहीं है? हाँ सर, ये उत्तर पूरब है। तो विपरीत करने के लिए आपको फिगर देखने की जरूरत नहीं है, बस आपसे जो दिशा बोल रहा है, जैसे दक्षिण पश्चिम बोला तो दक्षिण का उत्तर, पूरब का पश्चिम का पूरब। आपसे बोल दें कि सर दक्षिण पूरब, तो दक्षिण का आपको पता है उत्तर, पूरब का पश्चिम, उत्तर पश्चिम। क्या है ये? इसके विपरीत है। आपसे जब भी बोलेगा बेटा 2 राइट या 2 लेफ्ट घूमने के लिए, तो आप क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे, यानी कि विपरीत दिशा में। क्लियर है यहां तक? ये सारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को पढ़ने का, और कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ना है हमें, ठीक है, ना कि हमें बस हल्के फुल्के क्वेश्चन करके बाहर निकलना है। हमें बेटा ये नहीं है कि हमने इतने चैप्टर पढ़ लिए,
हम पता है क्या करते हैं, बुक का जो इंडेक्स होता है उसमें टिक लगा देते हैं, ब्लड रिलेशन कर लिया, डायरेक्शन डिस्टेंस कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग कर ली, मैट्रिक्स कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन अगर एक्चुअल में आपसे पूछा जाए तो आपने कुछ नहीं किया होता है, बस जो आपको हल्के हल्के क्वेश्चन दिखे वो आपने कर लिए। ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो आपने टिक लगाए हैं इनमें से कुछ नहीं किया होता है, तो हमें एग्जाम के तरीके से पढ़ना है, ना कि अपने तरीके से। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो आपसे पूछ ले कि 4 राइट या फिर 4 लेफ्ट, क्योंकि टोटल डायरेक्शन 4 होती हैं। ठीक है, 3 कर दी, 2 कर दी और 4 राइट बोले या फिर 4 लेफ्ट बोले। मान के चलिए व्यक्ति उत्तर दिशा में है, 4 बार राइट घुमा, देखिए 1 2 3 4, फिर से वो किस दिशा में आ गया, सेम डायरेक्शन में आ गया। कौन सी दिशा में आ गया बेटा, वो समान दिशा में, यानी उत्तर में था उत्तर में ही आ गया। अगर वो लेफ्ट घूमता तब भी वो उत्तर में ही रहता। यानी कि 4 की बात करें, आपसे 4 राइट या 4 लेफ्ट घुमाने की बोले तो जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में व्यक्ति होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में व्यक्ति होगा। यहां तक बात क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अगर इसका आप इसे नोट करना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। तो आज हम टाइप 1 को शुरू कर देते हैं, उसके क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन बेटा पूरा नहीं लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट और राइट लिखूंगा, क्योंकि हमें मतलब उन्हीं से है। क्योंकि पहले टाइप में बेटा दूरी नहीं पूछी जा रही, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, केवल कितना पूछा जाएगा कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या वह किस दिशा की ओर चल रहा है। क्लियर है बेटा, चलिए तो पहले टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, आप लिखिए। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 4 किलोमीटर चलने के बाद 4 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइए व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, बताइए व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। आपसे बोला गया, देखिए अब मैं फिगर बना के बता देता हूँ कि एक व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर कहाँ चला, उत्तर की ओर। उसके बाद वह क्या कर रहा है, दाएं मुड़ रहा है और कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। कितना चल रहा है बेटा, 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो आपको पता है 90 डिग्री, और कहाँ की ओर, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। ठीक, अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है। बाएं बेटा वो हमारा मुंह दक्षिण की ओर है, तो जो हमारा दायां होगा वो क्या हो जाएगा, बायां। तो कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो आपसे पूछ रहा है व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आपने देखा ये जो व्यक्ति है ये वाली हमारी दिशा, जो आपसे पूछा जाए बस आपको करना क्या है, ऐसे करके प्लस लगा देना है। तो किस दिशा में जा रहा है ये आपको पता है, ये वाली दिशा कौन सी है बेटा, पूरब दिशा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, पूरब। लेकिन बेटा आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऐसे तो सभी करते हैं। चलिए आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले देखिए आपको पता है कि उसने चलना कहाँ से शुरू किया बेटा, कहाँ से, उत्तर की ओर। यानी कि हम क्या लिखेंगे, उत्तर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जो डायरेक्शन आपको स्टार्टिंग में दी है उत्तर से चलना शुरू करता है तो उत्तर लिख दिया, उत्तर की ओर चलना शुरू कर रहा था। बेटा कितनी बार राइट मुड़ा वो, 3 बार राइट मुड़ा। कितनी बार राइट मुड़ा था, कितनी बार सर, 2 बार राइट मुड़ा था, सॉरी कितनी बार मुड़ा था, 2 बार मुड़ा था। क्लियर है, 2 बार वो राइट मुड़ा था और 1 बार कहाँ मुड़ दिया, लेफ्ट। 1 बार कहाँ मुड़ा था, लेफ्ट।
क्लियर है? इस तरीके से आपको लिखना है और लेफ्ट से आपको राइट कैंसिल करना है। लेफ्ट से क्या करना है? राइट कैंसिल करना है। तो आपका जो बचा है वो क्या है? राइट बचा। अब आपका जो बचेगा उसको जो डायरेक्शन दी है वहां से घुमा दो। उत्तर से अगर हम राइट घुमाएंगे, उत्तर से बेटा एक राइट घुमाएंगे, 90 अंश घुमाएंगे तो कौन सी दिशा होगी? पूरब। और हमारा आंसर फिगर से भी क्या आ रहा था? पूरब। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? पूरब। क्या आंसर आया बेटा इस क्वेश्चन का? पूरब। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं अब पूरी लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, केवल लेफ्ट राइट लिखूंगा, आपको समझ जाना है। ठीक, मान के चलिए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, 2 बार राइट मुड़ता है, 3 बार लेफ्ट मुड़ता है, 2 बार राइट मुड़ता है, 3 बार लेफ्ट मुड़ता है। अब इसमें दूरी तो पूछी नहीं है, दूरी से हमें कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है? कितनी बार? 2 बार राइट मुड़ता है, 3 बार लेफ्ट मुड़ता है। तो बताइए व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है? ठीक है, तो देखिए बेटा आपको करना कुछ नहीं है, राइट से लेफ्ट कैंसिल। बचा क्या? एक लेफ्ट। क्या बचा बेटा? एक लेफ्ट बचा है। और आपको पता है कि एक जो लेफ्ट है, अगर हम दक्षिण से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो दक्षिण से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो क्या आंसर आएगा? पूरा। क्या आंसर आएगा बेटा? पूरा। लेफ्ट का मतलब एक राइट, 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट, और पूरब से अगर हम राइट घुमाएंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा? दक्षिण। क्या आंसर आएगा? दक्षिण। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? दक्षिण। क्या आंसर हो गया? दक्षिण। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, पहले वह 2 बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर 4 बार राइट मुड़ जाता है। तो बताइए व्यक्ति किस दिशा में होगा? 2 लेफ्ट 2 राइट कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या? 2 राइट, और पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। और जब भी बताया था 2 राइट या 2 लेफ्ट हो तो क्या होता है बेटा? विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। और पश्चिम का विपरीत पूरब। पश्चिम का विपरीत क्या हो जाएगा? पूरब। ये चीज क्लियर हुई? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति बेटा दक्षिण पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। पहले वह लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है। बताइए व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी अगर समझ में आ रहा है तो। आपको पता है बेटा राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, 2 राइट बचा। अब 2 राइट का मतलब अपोजिट। अब दक्षिण पूरब, अब फिगर में नहीं देखेंगे कि सर दक्षिण पूरब का अपोजिट क्या होता है, ये नहीं। दक्षिण का अपोजिट सर उत्तर और पूरब का अपोजिट पश्चिम। आंसर क्या आया? उत्तर पश्चिम। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? तो आगे बढ़े। चलिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में या उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह राइट मुड़ता है और लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, तो बताइए व्यक्ति किस दिशा में होगा? आपको पता है सर राइट से लेफ्ट कैंसिल, और ये क्या है? 4 लेफ्ट। जब भी 4 आए, 4 लेफ्ट या 4 राइट आए या उसका कोई मल्टीपल, 4 का कोई गुणज आए, 4, 8, 16, 12, 32,
ठीक है। इस तरीके से 4 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर आ जाए तो आप क्या करेंगे, जीरो, क्या कर देंगे, जीरो, यानी कि जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो होगा। उत्तर में था तो वो कहाँ रहेगा बेटा, उत्तर में। रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको अगला। एक व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है 229 बार दाएं मुड़ता है, बताइए व्यक्ति किस दिशा की ओर होगा, यानी कि किस दिशा की ओर जा रहा होगा। देखिए बेटा 229, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी 4 से बड़ा दिखाई दे तो आप 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, और ये 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 सत्ते 28, बचेगा क्या, एक राइट बचा, क्या बचा, एक राइट। अब आप क्या करेंगे, उत्तर से एक राइट घुमा देंगे, और उत्तर से एक राइट घुमाएंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, पूरब। क्या आंसर आ जाएगा, पूरब। और जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो अपनी कॉपी में इस तरीके से 229 बार घुमाते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में है और 227 बार लेफ्ट मुड़ता है, बताइए व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। हमने देखा सर ये बड़ा नंबर है, 4 से डिवाइड करिए, 4 पंजे 20, 27, 6 चौक 24, कितना बचा, 3 लेफ्ट बचा। अब जब भी 3 लेफ्ट बचता है तो क्या करते हैं, एक राइट घुमा देते हैं। उत्तर पूरब से एक राइट घुमाएंगे बेटा, उत्तर पूरब ये है, एक राइट घुमाएंगे, 90 डिग्री ही घुमाना है। 90 डिग्री घुमाएंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पूरब। कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण पूरब। क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है बेटा कॉन्सेप्ट। चलिए तो आज हमने क्या किया, पहले टाइप के क्वेश्चन किए, और इससे आगे हम आगे की क्लासेस में सारे टाइप को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।